बीजेपी दफ्तर में जीत के जश्न की तस्वीर ऐतिहासिक है, क्योंकि 27 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का देश की राजधानी के विधानसभा में सत्ता वापसी हुई है। वो पार्टी जिसका झंडा पिछले एक दशक में केंद्र समेत 20 राज्यों में सत्ता की कुर्सी पर लहरा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नहीं जीत पा रही थी। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि राजनीति के इस मोदी युग में दिल्ली में भी कमल खिल गया। पूरी वजह बताएंगे। पहले देखिए किस तरह बीजेपी का आम कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर जो इस तरीके से कार्यकर्ता है, वो उत्साह में है। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लेकर वो यहाँ पर आप देखिए, वो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं पूरे बैंड बाजे के साथ यहाँ पर जश्न का माहौल है। और कुछ और भी तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह की स्थिति बनी हुई है। अब तो तय हो गया है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आपदा की विदाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जैसे कि स्क्रीन पे आप जनता का जो डिसीजन है, जनता जनार्दन है और जनता ने तय किया कि इस आपदा को भगाना है, आपदा से जुड़ा चाहिए। वो पूर्ण बहुमत के रूप में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास जो है वो पूरा हुआ। आप बताइए कि शीश महल जो था वो डेंट कर गया अरविंद केजरीवाल को, वो डेंट कर गया। एंड आई फील स्ट्रांगली कि रियल डेंट जो पड़ा है ना, वो जो झुग्गी झोपड़ियों में जाने से और हमने जो नीचे जो जाके काम करा है, जो सेवा बस्तियों में हमने प्रधान सम्मेलन कराए और जॉब्स दी है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न की एक और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छूट रहे हैं यहाँ पर, और ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और इस तरीके से जो है बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो संपन्न हैं। तो कुल मिलाकर उत्साह और जश्न का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आतिशबाजी की जा रही है और जाहिर तौर पर एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑपोजिशन में रही और उसके बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। जाहिर है देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग में कोई कमी नहीं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी जो आंदोलन से पैदा हुई, दिल्ली को कर्म भूमि बनाया, वो कैसे अपने चौथे विधानसभा चुनाव में ही चारों खाने चित हो गई। तो चलिए इसकी वजह आपको बताते हैं। पहली वजह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे टॉप लीडरशिप पर भ्रष्टाचार के आरोप। दूसरी वजह आपसी मनमुटाव और कई बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना। तीसरी वजह शीश महल की वजह से केजरीवाल की ईमानदार छवि पर सवाल खड़े हुए। चौथी वजह यमुना की गंदगी, पीने का पानी और सड़कों का बुरा हाल। और आखिरी वजह कांग्रेस से अलग अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ना भी आम आदमी पार्टी की बड़ी भूल साबित हुई। अरविंद केजरीवाल का यह वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। अब सवाल ये, वो कौन सा मंत्र था जिससे दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों में आपदा, कट्टर बेईमान, शीश महल को फोकस करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से अटैक किया, उसने सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट किया और उसी का ये असर रहा कि केजरीवाल भी अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। देखिए, मुझे पूरा विश्वास था कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के झूठ को समझ चुके हैं और मैं सभी दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जी जान से मेहनत करी और ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है।
जाहिर है लोकसभा के बाद आज के नतीजे बीजेपी के लिए बूस्टर डोज साबित होंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव के बाद दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। कि भाई ये बताइए कि इस बार क्या रहा कि जो है कि यहाँ पर बीजेपी जो है जीत रही है, क्या लगा आपको? भाई साहब कंफ्यूज आया हुआ था यहाँ का लोग 2 बार से ना, पीढ़ी करवरिया के चक्कर में टोटले कंफ्यूज आ गया था। यहाँ का गोला का लोग वेटिंग कर रहा था कि डेवलपमेंट हुआ आएगा आएगा। 10 साल हो गया, कौनो डेवलपमेंट हुआ काम नहीं हुआ, यमुना स्टाफ नहीं हुआ। तो ये मिठाई बटेगा, लड्डू बड़ा पूरा बटेगा, ये गोला का लोग का बटेगा, टोटली फेरे काम होगा, उम्मीद है सब। अरे भाई साहब 3 साल में यमुना स्टाफ होगा, ही गोला लंदन पैलेस भी बनेगा, आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट होगा। अब दिल्ली में बीजेपी की जीत का मतलब समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी वापस आ रही है। इससे ब्रांड मोदी की इमेज और ज्यादा मजबूत होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत से भी बड़ा बताया जाएगा। साथ ही वक्फ बिल, एक देश एक चुनाव पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐतिहासिक अविस्मरणीय, दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है। आम आदमी के झूठ फरेब को नकारा है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सतेंद्र जी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए, जितने बड़े चेहरे थे सब हार गए। इसका इशारा साफ है, देश की जनता झूठ फरेब की राजनीति विश्वास नहीं करती। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जहां उत्साह है, जश्न, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। जनता ने पार्टी के दिग्गजों को धूल चटा दी। ऐसे में सवाल है कि आंदोलन से निकली इस पार्टी का अब भविष्य क्या होगा। जाहिर है पार्टी में टूट का खतरा होगा। केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी। गैर कांग्रेसी गठबंधन की उम्मीदों को झटका लगा है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल सवालों में आ गया है। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ की करीब 3 करोड़ जनता को अब सुशासन का एहसास होगा। अगले 5 सालों में वर्ल्ड क्लास कैपिटल में रहने की अनुभूति होगी। विकास की नई धारा बहेगी, क्योंकि ये किसी और की नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। दिल्ली से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। सिर्फ विजय होगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत